अच्छा, आज की हमारी बड़ी ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि आपके टॉपिक दिख रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मार्केट मर्चेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की हमारी बड़ी ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि आपके टॉपिक दिख रहा होगा, फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप आज हम थोड़ा अलग तरीके से इसको सीखेंगे, देखेंगे। और अलग तरीके से मुराद, आज मैं आपको एडवांस तरीके से इसको बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप को एडवांस तरीके से कैसे ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे लोग एफ ट्रेड करते हैं, आप लोग भी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है एफ का, और बहुत कम को ऐसा होगा कि एफ का पता भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आज सबको मैं से ये चीज़ दिखा भी दूंगा, सिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा कि एफ क्या है। जिनको पता है उनका मज़ीद एडवांस हो जाएगा, उनको एडवांस तरीका नहीं पता, और जिनको नहीं पता उनको एफ का पता भी चल जाएगा। अच्छा, मार्केट में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है, ऑलमोस्ट तकरीबन 70% लोग सेम फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं, और उनकी जो विन रेशो होती है वो 10/5 या 10/6 या 10/4 होती है। लॉस भी कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे कई ऐसे होते हैं जो मोस्टली फेयर वैल्यू गैप मार्क सही करते ही नहीं है, या फिर उसको सही तरह से ट्रेड नहीं करते। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और एक एडवांस सेटअप के साथ इसको ट्रेड करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, अच्छा एडवांस का नाम सुन के लोग समझते हैं कि शायद बहुत पेचीदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं उस एडवांस तरीकों को इंशाल्लाह आपको बहुत ईजीली समझाऊंगा। इतना ईजी तरीके से आपको मैं आज डिफाइन करूंगा और समझाऊंगा कि अगर किसी ने एक महीना भी, जो बहुत बिगिनर लेवल पे है, जिसने एक महीना भी ट्रेडिंग फील्ड में दिया है, या एक महीने से अभी ट्रेड कर रहा है, मार्केट में आया हुआ है, इस इंडस्ट्री में आया हुआ है, ट्रेडिंग की दुनिया में आया हुआ है, तो वो भी इसको बआसानी क्लिक कर जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ एफ। तो सेकंड हमारे पास जो हमने कवर करना है वो हाउ टू यूज़ एफ है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल्स टू ट्रेड एफ, जिसमें हम एडवांस तरीके से सीखेंगे। अच्छा, एफ क्या है, एफ की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जैसे देखें, ये मैंने 3 कैंडल्स बनाई है। अभी हम बुलिश साइड को देख रहे हैं, बुलिश साइड की एफ देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने रूल्स में, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। पहला जो आपका रूल्स है, इसको भले नोट डाउन कर लें अपने पास। पहला जो रूल है, आपने, आपकी जो मिडिल कैंडल होगी, मिडिल कैंडल आपकी लॉन्ग बॉडी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया को देखकर हम ट्रेड करेंगे। तीसरा जो हमारा रूल है वो ऑफ कोर्स इनवर्स एफ, ठीक हो गया। ये भले आप नोट कर लें। तो ये जो पहला रूल है, ये सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग इसमें टाइम फ्रेम का जिक्र करेंगे, तो मैं टाइम फ्रेम का बता दूं कि एवरी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप, बेस्ट टाइम आपके लिए है 15 मिनट एंड 5 मिनट। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, जिसको हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है 30 मिनट एंड 1 एच। और अगर आप, सॉरी, ये स्विंग ट्रेडर था, और आप पोजिशनल ट्रेडर है जो पूरे पूरे वीक या पूरे पूरे मंथ ट्रेड को जो है होल्ड करते हैं, तो आपके लिए 1 एच से 4 एच, सॉरी, और देन डे 1, ठीक है। ये मैंने टाइम फ्रेम भी आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको, चूंकि मैं खुद एक इंट्रा ट्रेडर हूँ, मैं इंट्रा ट्रेड पे ट्रेड करता हूँ, और मोस्टली लोग जो है इंट्रा ट्रेडर होते हैं, तो हम आज इंट्रा डे पे ही सारी चीज़ें देखेंगे, और इसी स्ट्रेटजी को हम जो है पढ़ेंगे कि इंट्रा डे पे कैसे ट्रेड की जाती है। बहरहाल, कुछ लोग पोजिशनल भी होंगे, स्विंग भी होंगे, इसलिए मैंने सबका टाइम फ्रेम आपको बता दिया। अच्छा, कैंडल की तरफ चलते हैं। पहला रूल हमारा क्या था कि मिडिल जो बॉडी है, मिडिल कैंडल की जो बॉडी है वो लॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, मिडिल कैंडल आपकी विक के साथ भी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपने जहन में एक चीज़ रखनी है कि आपकी बॉडी जो है कैंडल की, वो लॉन्ग विक होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, एफ कहते हैं किसे हैं, यानी प्राइस इम्बैलेंस होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, जो इम्बैलेंस होता है उसको एफ कहते हैं। जैसे कि इसकी अगर मैं मार्किंग कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, मार्किंग जो आपने करनी है बुलिश साइड पे, अगर आप मार्किंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट कैंडल आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है, और थर्ड आपकी ये है, ठीक हो गया। तो आपने फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये आपने मार्क करना है, ठीक है, विक टू विक। ये चीज़ ध्यान में रहे, बॉडी टू बॉडी नहीं, विक टू विक। तो ये जो बीच का हमारा एरिया निकला है, ये वाला, ये जो बीच का एरिया, ये हमारा इम्बैलेंस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ
कि बहुत सारे आपने कभी नहीं सुना होगा, तो मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ। ये भी एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इतना बड़ा जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ये रिटेल ट्रेडर का काम है ही नहीं। रिटेल ट्रेडर्स इतने बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर कौन है? अगर रिटेल ट्रेडर नहीं है तो फिर ये इतने बड़े ऑर्डर्स कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? तो जवाब एक ही होना चाहिए जहन में, और एक ही जवाब आता है कि स्मार्ट मनी या मनी मेकर्स या बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें पता चल गई है कि इतने बड़े जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं बाइंग के, और इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो गई है। क्लियर हो गया? तो जब स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो जाए तो ये एरिया आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बन जाता है। यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे यानी कि प्राइस में दोबारा आना। देखें, मार्केट में सेलर्स ज़्यादा नहीं हो सकते बायर्स की निस्बत, या बायर ज़्यादा नहीं हो सकते सेलर की निस्बत। अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा हो तो वहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का, जैसे ये एफिशिएंसी हम कहते हैं। ठीक हो गया? तो बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर होने चाहिए। जितना माल खरीदा जा रहा है उतना बेचा जा रहा होगा, और जितना बेचा जा रहा है ज़ाहिर है उतना खरीदा जा रहा होगा। तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये जो इम्बैलेंस एरिया है, ये इसको प्राइस बैलेंस करने आएगी वापस। यानी कि ये एफईजी जितने भी होते हैं हमारे पास, छोटे बड़े जितने भी होते हैं, मोस्टली हम इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ, मिडिल एरिया, मिडिल कैंडल की जो बॉडी हमारे पास जो बड़ी होती है, ये एक तकरीबन 80 से 90% ट्रेड होने वाले एफईजीज यही होते हैं। बाकी मार्केट में तो बहुत सारे एफईजीज बनते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उसको हम ट्रेड करेंगे। हम एक अच्छे एफईजी को क्वालिटी ट्रेड पे करेंगे। हमारे पास एक अच्छे एफईजी होगा तो हम उस पर क्वालिटी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इम्बैलेंस है या एफईजी है, मार्केट इसको फिल करने ज़रूर आती है। अब इंट्राडे में मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे उसी दिन की जो क्लोजिंग होती है उसी में ही मार्केट उस एफईजी को फिल करने आ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट उसको फिल करने आ जाती है, तो बाज़ औक़ात हफ्ते बाद भी आ जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में आपकी होनी चाहिए कि उस एरिया को मार्केट मस्ट फिल करने आती है, उस प्राइस को बैलेंस करने लाजमी आती है। ठीक है? अच्छा, आपको ये पता चल गया कि एफईजी क्या होता है। अब हम दूसरी चीज़ को देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? हाउ टू यूज़ एफईजी। अब एफईजी को ट्रेड किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमने बुलिश साइड एफईजी मार्क कर लिया है। अब हम माना कि मार्केट, चलें इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। मार्केट बुलिश जा रही है, ये रिमूव कर देता हूँ। मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट बुलिश जाती गई, अब मार्केट यहाँ से ड्रॉप होने लग गई। अच्छा, ड्रॉप होने लग गई, तो सॉरी, यहाँ पे हमारा एफईजी हमने मार्क किया हुआ था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। उसको हम दोबारा पहले से मार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से आती है, ठीक हो गया। अच्छा, ड्राइंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आपने ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना। अब हम बुलिश साइड एफईजी देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे मार्केट ने एक विक लगाई, हम यहाँ पे विक भी लगा देते हैं। अच्छा, मार्केट ने विक लगाई और प्राइस अप चली गई। अब हमारी यहाँ पे बाइंग एंट्री बन जाती है। बाइंग एंट्री कैसे बनेगी? नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बन जाएगी इस तरह से। अच्छा, मैं विक नहीं लगा रहा तो आपने विक को नोट करना है, ठीक हो गया। इस तरह से हमारी एक बुलिश एंट्री बन जाएगी। यहाँ हमारे पास एंट्री पॉइंट आ जाएगा इस साइड पे, इस एरिया पे। कहाँ पे? इस एरिया पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और एसएल हमारा इस वीक के नीचे होगा। ये वीक छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी, और नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ तक होना चाहिए? प्रीवियस जो हाई होगा, प्रीवियस हाई कहीं भी हो सकता है, जो प्रीवियस हाई होगा उसकी बॉडी। अभी मैं रियल चार्ट पे आपको लेकर चलूंगा तो वहाँ पे आपको चीज़ बता दूंगा। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि एफईजी को ट्रेड कैसे करना है, ठीक होगी। ये बुलिश साइड पे हम इसको इस तरह से ट्रेड करते हैं। अच्छा, सेम इसी को हम ले लेते हैं बेरिश साइड पे। अच्छा जी, इसको हम अब बेरिश साइड पे इसकी मिसाल समझ लेते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी लगे समझने में। अच्छा, अब आ गए हम बेरिश साइड पे। ठीक है, मार्केट डाउन आ रही है और यहाँ पे एक एम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब मार्केट जा रही है अप साइड। मिसाल के तौर पे इस तरह मार्केट आती है अप साइड।
देन मार्केट यहाँ पे यूँ आती है। अच्छा, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। मैं आपको एंट्री पॉइंट बताता हूँ। सेल साइड पे हमने किस तरह इसको ट्रेड करना है। ये जो विक मार्केट ने बनाई है ये वाली, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी इस ट्रेड पे। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई थी इस साइड पे, और यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी सेल साइड की। नीचे टारगेट कहाँ तक रहेगा, जो मार्केट ने प्रीवियस लो लगाया होगा उसकी बॉडी तक हमारा टारगेट होगा, और इसकी विक के ऊपर हमारा एसएल होगा। अच्छा, एसएल विक से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसमें कंजूसी ना करें। 10 पिप्स ऑलमोस्ट तकरीबन आप विक से ऊपर ही लगाएं, और टीपी जो है आप 10 पिप्स कम लगाएं। इससे ये होगा कि आपका सेफ एग्जिट हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि एफईजी ट्रेड किस तरह होता है, एफईजी होता क्या है। अब इसके एडवांस तरीकों को सीख लेते हैं। एडवांस तरीका क्या है वो मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ज़रा ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ। जो एफईजी हम मार्क करेंगे उसका हम एक सेंटर एरिया निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने सेंटर एरिया निकाल लिया। ठीक हो गया। सेंटर एरिया निकालने का मकसद क्या है हमारा, कि हम प्रीमियम और डिस्काउंट को देखें। एडवांस तरीके से हमने एफईजी को ट्रेड करना है। अब एडवांस तरीके से एफईजी को ट्रेड कैसे करेंगे, देखें। जब भी मार्केट, अब फॉर एग्जांपल से बेरी साइड चल रही है, बेरी साइड में हमने कहाँ से ट्रेड सेल करना है, हमने शॉर्ट करना है ऊपर से, और बाय करना है नीचे से। ठीक हो गया। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे हमें ये प्रीमियम एरिया है हमारा, ऊपर वाला जो है ये हमारा प्रीमियम एरिया, नीचे वाला जो हमारा है डिस्काउंट एरिया। यानी इसको आसान तरीका यूँ समझ ले कि ये जो आपने 50% की लाइन लगाई है इसके सेंटर, 50% के ऊपर हमने सेल करना है और 50% के नीचे हमने बाय करना है। बेरिश साइड पे मार्केट ने 50% ऊपर से क्लोजिंग दी है, ये हमारे सेल साइड हो गई। और जब हम बुलिश मार्केट में एफईजी को मार्क करेंगे, जैसे भी मैंने मार्क किया था, अभी मैं दोबारा उसको मार्क करके बता देता हूँ। ये आ गया आपके पास सेम सिनारियो। इसको हम बुलिश साइड पे मार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, चलें यहाँ पे भी एक विक ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी लगे। बुलिश साइड पे आपने किस तरह ट्रेड करनी है एडवांस लेवल पे, ये 50% था आपका। ठीक है, अप साइड वाला आपका 50% एरिया है, डाउन साइड वाला आपका सॉरी अप साइड वाला आपका प्रीमियम एरिया, नीचे वाला आपका डिस्काउंट एरिया। यानी कि इस 50% के नीचे जब हम बुलिश साइड पे एफईजी मार्क करके ट्रेड करेंगे, बाई साइड के लिए लॉन्ग प्लान करेंगे, तो मार्केट जब नीचे 50% से नीचे विक लगा के ऊपर क्लोजिंग दे, तो हम यहाँ से अपनी बाई की एंट्री प्लेस करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखें, जब मार्केट ऊपर से आए नीचे के एरिया पे, तो यहाँ से हमारी हो जाएगी लॉन्ग एंट्री। ठीक हो गया। और बेरिश साइड पे हम 50% के ऊपर वाले एरिया से शॉर्ट करेंगे। ये आपके पास आ गया एडवांस तरीका इसका ट्रेड करने का। एडवांस तरीका क्या है, आपने इसकी सेंटर लाइन लगानी है, वो मैं आपको रियल चार्ट पे बता दूंगा कि सेंटर लाइन आप इसकी किस किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रूल्स आपको मैंने एफईजी के बता दिए। पहला रूल क्या था, हमारे पास मिडल बॉडी बड़ी होनी चाहिए कैंडल की। दूसरा रूल क्या है, 50% के ऊपर हमने सेल करना है बेरिश साइड पे, और बाय साइड पे 50% के नीचे हमने बाय करना है। उसके बाद, अच्छा ये तो हो गया सिंपल एफईजी जो आप सब लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन इसमें एक नया तरीका मैंने बता दिया आपको ट्रेड करने का, कि आपको आसान लगे कि यार ये एफईजी हमारे लिए वैलिड कैसे है, हमने बाय की एंट्री और सेल की एंट्री कैसे प्लेस करनी है, उसके लिए 50% एरिया का मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे आपके लिए आसान हो जाएगी। जब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूँगा तो आपको और मजीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसका इन्वर्स एफईजी देखेंगे, जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। इन्वर्स एफईजी क्या क्या होता है। अच्छा, सेम अब हम आते हैं इन्वर्स एफईजी की तरफ। अब हमारा ये सेटअप है। ठीक हो गया। इस सेटअप को हम इस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक हम हटा देते हैं, ये पिक भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको इन्वर्स एफईजी। अब फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट हमारी चाह रही थी बुलिश। ठीक हो गया। हमने बुलिश एफईजी मार्क किया, हम यहाँ पे बैठे हुए बाय बाय की ट्रेड करने के लिए। होता क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, लो, और ये पूरा एरिया यहाँ पे इस तरह की क्लोजिंग दे देती है मार्केट। हमने क्योंकि बाय साइड एंट्री प्लान की हुई थी, लेकिन ये क्या हुआ, हमारे पास हुआ क्या, मार्केट ने इस एफईजी को डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब हम मोस्टली क्या करते हैं, हम ये एफईजी डिलीट कर देते हैं इस तरह से कि यार ये एफईजी तो अब काम का ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं है, इसको रहने देना है, इसको रहने देना है। और अब हम इसको इन्वर्स ट्रेड करेंगे। इन्वर्स ट्रेड कैसे करेंगे, आज अब आपको मैं इन्वर्स ट्रेड बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे इसको डाउन साइड ब्रेक किया, अब मार्केट आई अप साइड से, क्यों। अब हम शॉर्ट प्लान करेंगे। जब मार्केट बुलिश साइड से एफईजी को इन्वर्स कर दे, तो फिर हम करेंगे शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड कैसे करनी है,
तरीक़ेकार सिंपल मेथड है वही है जो अभी आपको मैंने बताया। 50% के ऊपर से हमने सेल करना है, 50% के नीचे से हमने बाय करना है। अब मार्केट इस तरह से इसको इन्वर्स करनी आती है, एफईजी को इन्वर्स करनी आई, यहाँ पे हमारी बाय की सेल की ट्रेड बन गई। कहाँ पे? यहाँ पे। ये हमारा ये जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट, ये हमारी सेल साइड की एंट्री हो जाएगी, ये वाली, और यहाँ इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारी सेल साइड की एंट्री हो जाएगी, और नेक्स्ट कहाँ तक? जो मैंने बताया कि लास्ट जो लो लगा है वहाँ तक हमारी सेल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा सेम, अब ये तो हमने बुलिश सिनारियो में देख लिया। अब बेरिश सिनारियो में क्या है, बेरिश सिनारियो में देख लेते हैं। बेरिश सिनारियो में क्या होगा, अब इसी को हम क्यों आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक हो गया। अच्छा अब इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ज़रा, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अच्छा मार्केट डाउन साइड आ रही थी, हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री प्लान कर रहे थे। हमने क्या एफ मार्क कर लिया और हमने शॉर्ट एंट्री प्लान करनी थी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको अप साइड ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इसको यूँ अप साइड ब्रेक किया, और हम क्या करते हैं, हम आते हैं फिर इस एफ को हम डिलीट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये एफ तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ने एफ को अप साइड ब्रेक कर दिया, हम तो शॉर्ट की एंट्री करेंगे नहीं अब। तो यहाँ पे हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यहीं पे ही मार्केट जो है इन्वर्स एफ बना देती है, और सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है अच्छी ट्रेड की, अच्छी क्वालिटी ट्रेड की, वो इन्वर्स एफ पे ही आपको मिलती है। कैसे मिलती है ये मैं आपको लाइव चार्ट पे सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, सारी मिसालें लाइव चार्ट पे आपको इसकी सारी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कितनी बेहतरीन ट्रेड्स आपको मिलती है वहाँ पे। 1:2 का रिवार्ड रेशो तो बहुत ईजीली आसान से बहुत दफ़ा आपको मिल जाता है। अब होता क्या है, टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग। होता यह है कि अब मार्केट जब इसको अपसाइड ब्रेक करती है, अच्छा यहाँ पे हम करेंगे बाई, क्योंकि बुलिश साइड पे हमने शॉर्ट किया था इन्वर्स एफ में, और बेरिश साइड पे इन्वर्स एफ में हम बाय करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा रूल्स मैंने सिंपल आपको क्या बताया, 50% के ऊपर से हम सेल करेंगे, 50% के नीचे से हम बाय करेंगे। ये सिंपल एक रूल है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बल्कि अगर इसके अगर आप नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये देखें 50% एरिया हमारा ये था, 50% एरिया से हमारे पास कहाँ है, नीचे से हम बाइंग कहाँ से करेंगे, इन्वर्स एफ में 50% के नीचे से होगा तो हम यहाँ पे बाइंग लगाएंगे। अब ये एक कैंडल इस तरह बनती है, और नेक्स्ट कैंडल ये, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस बिग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारी ट्रेड एंट्री होगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस हाई तक, वो जो भी प्रीवियस हाई यहाँ पे बना हुआ होगा उसकी जो कैंडल की बॉडी है उस तक हमारा हाई होगा। बस ये रूल्स आपने कुछ जहन में याद रखने कि स्टॉप लॉस जो है आपने इस वीक के तकरीबन 10 पिप्स नीचे लगाना है, या जितना आपको बेहतर लगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे, उसमें कंजूसी ना हो। और जो टीपी आपका हो, जो टारगेट हो, वो आपने तो पिछले जो प्रीवियस हाई है उसकी बॉडी आपने मार्क कर लेनी, प्रीवियस हाई की बॉडी तक आपने एरिया मार्क कर लेना है, और उससे थोड़ा सा 5 से 10 पिप्स आपने नीचे ही लगाना है, क्योंकि मार्केट उस पिछले हाई तक मस्ट जाती, थोड़ा सेफ एग्जिट के लिए आपने वहाँ तक का टारगेट कर लेना है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक रूल और है इसमें, जो प्रॉफिट टेकिंग का रूल है, वो मिनिमम आपका जो है कम अज़ कम 1:5 या 1:1.5 या 1:2, मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए, उससे अब जितना भी आप लेना चाहें। ठीक हो गया। अच्छा इन्वर्स एफ आ गया समझ। अब हम चलते हैं रियल चार्ट की तरफ।